हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक CUET PG। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेट्स क्रैक CUET PG यूट्यूब चैनल पर, जो कि अनअकैडमी का एक यूट्यूब चैनल है, डेडिकेटेड है CUET PG एग्जाम्स के लिए। इस चैनल पर आपको हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं CUET PG से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी अपडेट होती है उसके रिगार्डिंग। तो उसी कंटिन्यूशन में आज का जो वीडियो है, इसमें हम ये बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का जो सवाल भी है, क्वेश्चन भी है कि हमारे जो फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, कई यूनिवर्सिटीज में हो गए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर अप्रैल मिड में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनमें मई के अंदर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में हम क्या अपनी फाइनल ईयर प्रिपरेशन छोड़ दें या CUET की PG की प्रिपरेशन करें? तो करें तो क्या करें, और अगर कोई बीच का रास्ता है यानी कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है तो वो किस तरह से करें, तो वो बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है कपिल गोयल, MSc फिजिक्स, क्लियर्ड IIT JAM 2018, मेंटरिंग BSc MSc स्टूडेंट सिंस लास्ट 3 इयर्स, मोर देन 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है अपने फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई यूनिवर्सिटीज के जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है वो हो गए फिनिश, है ना। और कई यूनिवर्सिटीज के जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन हैं वो या तो 15 ऑफ अप्रैल से और लास्ट ऑफ अप्रैल से यानी कि मंथ एंड से, और कई यूनिवर्सिटीज के जो प्रपोज्ड हैं वो मई से प्रपोज्ड है ना। अब इन बच्चों के जिनके हुए खत्म, यहां तो इनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनके साथ भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि पढ़ने की आदत हमारी होती नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चाहिए। तो वो इंपॉर्टेंट वाला वीडियो बना दिया है मैंने, वो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अब दिक्कत है इन बच्चों के साथ, क्योंकि फॉर्म तो ये भी भरेंगे पर इनको अब अपना फाइनल ईयर का जो एग्जाम है वो भी प्रिपेयर करना है। पूरे साल तो हम पढ़ते नहीं है, हम लास्ट में पढ़ते हैं, तो अब इनको पढ़ना है। और मई वालों के साथ तो बहुत ही दिक्कत है क्योंकि उस टाइम पीक पर रहेंगे। तो अब क्या करें उस केस में, हम किस तरह से प्रिपेयर करें अपने CUET PG एग्जाम के लिए, चाहे हम कोई से भी सब्जेक्ट से हों, चाहे हम केमिस्ट्री से हों, चाहे हम मैथमेटिक्स से हों, चाहे हम फिजिक्स से हों, चाहे हम BA बैकग्राउंड से हों, लैंग्वेज बैकग्राउंड से हों, तो किस तरह से प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है जो CUET PG का सिलेबस है। अब सवाल यह है कि सर CUET PG ने तो अभी तक सिलेबस निकाला ही नहीं है, रिलीज ही नहीं किया है, तो क्या करें भाई। सिलेबस रिलीज अगर नहीं हुआ है तो जो CUET PG 2022 का सिलेबस है उसको गो थ्रू करो, उस पे ऊपर जाओ। उस सिलेबस को आप देखोगे तो उसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट, एक है पार्ट A और एक है पार्ट B। पार्ट A है जो लगभग सभी के लिए कॉमन है, जिसके अंदर आपके 25 क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनकी आपको प्रिपरेशन करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जोर लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ जाएंगे और हो भी जाएंगे। और उसके अलावा जो BA बैकग्राउंड के हैं या जो लैंग्वेज बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा इनपुट इसमें देना पड़ेगा। पार्ट B की बात करें तो वो आपके डोमेन का सिलेबस होता है जिसमें से 75 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब ये बात ये है कि इन दोनों के लिए कितना कितना टाइम दिया जाए और कैसे पढ़ा जाए, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने का टाइम किसके पास है? हमारा तो एग्जाम है, हम तो पढ़ रहे हैं, आप करो। तो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पर अगर पार्ट A की हम बात करते हैं तो पार्ट A के जो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, उन 25 क्वेश्चंस में से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, लगभग बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीके, करंट अफेयर्स, है ना, और जनरल साइंस, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इनमें से सबसे पहले मेरे को लगता है आपको स्टार्ट करना चाहिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां आपके
फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। लैंग्वेज वाला जो है कि कई बच्चा हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं तो उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनको प्रॉब्लम आती है। परंतु ये वाला जो पोर्शन है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, चाहे वो इंग्लिश का बच्चा हो चाहे वो हिंदी का बच्चा हो, हर एक बच्चे इसको कर सकते हैं और वो पोर्शन भी है जहां पर आपके फुल बटा फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसी तरह से ये जो पोर्शन है जीके, करंट अफेयर्स, जीएस, तो ये पोर्शन जो है ये आप मेरे हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो इसको पढ़ते भी रहते हैं, और नहीं भी पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स जो है वो पिछले 1 महीने का उठा के आप डेली 10-10, 15-15 मिनट भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, अगर उसे भी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स जो रेगुलरली अपडेट हम वहां पर करते रहते हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए इजी होता है, परंतु जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी इंग्लिश बहुत भारी यहाँ पर नहीं आती है, जो कि आप ना कर पाएं, तो थोड़ा सा इनपुट डालेंगे तो वो भी हो जाती है। तो इस तरह से ये पार्ट ए का एनालिसिस है। इसी तरह से पार्ट बी के एनालिसिस जो है वो डिपेंड करते हैं डोमेन टू डोमेन। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है वो मैंने कल ही आपको करके बताया है, जिसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल के थ्रू गो थ्रू करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या फिजिक्स सिलेबस डिस्कशन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पर आपको ये काम खुद करना पड़ेगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है पार्ट बी का, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट का, उसमें से किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, किस सब्जेक्ट से कम आ रहे थे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप खुद समझदार हो कि जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे थे, वो सब्जेक्ट हमें पहले उठाने हैं, और जहां से क्वेश्चन कम थे वो सब्जेक्ट हमें लास्ट में करना है। अब जब आप सिलेबस का एनालिसिस करोगे तो आपको कुछ एक सब्जेक्ट मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां से आपका 50% से ज्यादा जो पेपर है वो बन रहा होगा, 50% से ज्यादा सिलेबस बन रहा होगा। ऐसे 5 सब्जेक्ट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उन 5 सब्जेक्ट को ही सबसे पहले स्टार्ट करना है, उन 5 सब्जेक्ट से ही पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उन 5 सब्जेक्ट्स में से भी कौन से सब्जेक्ट्स सबसे पहले उठाए जाए, सवाल ये है। तो उन 5 सब्जेक्ट्स में से भी सबसे पहले वो सब्जेक्ट आपको उठाना है जो सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर के एग्जाम में आ रहे हैं, जो आपके फाइनल ईयर में भी हैं, है ना। इन 5 सब्जेक्ट्स में से डेफिनेटली 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, 2 और 3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आप फाइनल ईयर एग्जाम जब देने जा रहे हैं या आपका फाइनल ईयर जो है उसके अंदर भी हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इनपुट नहीं देना का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पढ़ोगे नहीं, उसमें आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो करोगे ही करोगे। तो ये 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, क्योंकि आपके फाइनल ईयर में भी है। तो आप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है इनको आप अगर थोड़ा सा भी तरीके से पढ़ते हैं तो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में आपकी CUET की पीजी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब बचे आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट, अब बचे आपके पास एक तो पार्ट ए के सब्जेक्ट, और अब बच गए आपके पास ये बचे हुए बाकी के 2 सब्जेक्ट या कह लो 3 सब्जेक्ट। अब इनको कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम कैसे देना पड़ेगा, आपको करीबन 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, 1 to 1.5 आवर्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। किसके लिए, पार्ट ए के लिए। पार्ट ए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर JNU को छोड़ दे, सिर्फ JNU को छोड़ दे, तो बाकी सभी यूनिवर्सिटीज लगभग 400 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें से मेरिट निकालती है। तो पार्ट ए एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो, जिसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको मेरिट में ऊपर ला सकता है। इसलिए पार्ट ए की प्रिपरेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं JNU की बात कर लूं या इवन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की भी बात कर लूं तो वहां पर तो ठीक है, जो सिलेबस डोमेन वाला है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, DU हो गया, वो पार्ट ए को कंसिडर में लेते हैं, तो वो आपकी वहां पर मेरिट बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए पार्ट ए आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा कम से कम देना है। उसके अलावा वो जो सब्जेक्ट्स, जो 2 से 3 सब्जेक्ट्स हमारे बचे हुए हैं जो हमारे फाइनल ईयर के अलावा हैं, वहां पर आपको 1 से 1.5 घंटा इनको भी आपको देना है। तो कुल मिलाकर आप अपने पूरे दिन में से 3 आवर्स जो हैं इन पेपर्स को दे रहे हैं। वो सब्जेक्ट्स जो कि आपके फाइनल ईयर के साथ हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
तो फाइनल ईयर की जो प्रिपरेशन है, अगर अभी आप 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको 3 घंटे कर दीजिए, यानी कि थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लीजिए। तो पूरा दिन जो 24 घंटे का होता है उसमें से कुल मिलाकर आपने कितने क्वेश्चन घंटे दिए? 5, मुश्किल से 5 घंटे दिए, है ना, मुश्किल से 5 घंटे दिए। तो ये 5 घंटे भी आप ईमानदारी से देते हैं, एफर्ट तो थोड़ा बहुत तो आपको इनपुट लगाना पड़ेगा। तो ये 5 घंटे आप ईमानदारी के साथ देते हैं, को देने हैं बहुत ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली आपका जो आउटकम है वो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये 5 सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ लेने भर काफ़ी होगा? नहीं, आपको अब इनका रिवीजन प्लान भी बनाना होगा। रिवीजन प्लान का मतलब ये है कि अगर आप 5 दिन पढ़ रहे हैं तो 2 दिन आपको कम से कम रिवीजन के अंदर देने हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे या जब आप पढ़ेंगे तो कई टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो वीक होंगे, कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे। तो ये रिवीजन वाले दिन एक तो आपके जो स्ट्रांग टॉपिक है उनका भी रिवीजन होगा, और वीक टॉपिक जो है जो आप एक बार वापस से पढ़ लेंगे तो वो भी आपके कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपने फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई करनी है। हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? हमारे जो चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है CUET PG एग्जाम के लिए। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट ए के रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके अलावा जो पोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपलोड होते रहते हैं, आपको उनकी इंफॉर्मेशंस भी मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।